अब आपको टीडीएस में एक्सपर्ट बनना है तो टीडीएस की कुछ और थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। टीडीएस कभी डिडक्ट नहीं किया जाता, ऐसे कुछ सवाल मैं इस पार्ट में कवर करने वाला हूं। मैं सतीश पार्ट 65 में आप सबका स्वागत करता हूँ। टैली प्राइम का कोर्स चल रहा है गाइज। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि टीडीएस कभी डिडक्ट नहीं होता है जब भी आप अमाउंट रिजर्व बैंक को पे कर रहे होते हैं। ऑफकोर्स वो गवर्नमेंट की बैंक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप जब अमाउंट पे कर रहे होते हैं तो आपका टीडीएस वहाँ पे आपको डिडक्ट नहीं करना रहता है, याद रखिए उस अमाउंट पे। या फिर आप ऐसे इंटरेस्ट पे कर रहे हो जो कि बैंकिंग कंपनीज लाइक एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उनको अगर आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो तो उस टाइम पे भी टीडीएस काटा नहीं जाता। राइट आपको ये समझ में आया होगा कौन से केसेस में टीडीएस नहीं काटा जाता। अगर आपको सवाल पूछा गया आगे चलकर इंटरव्यू में तो यू कैन टेल देम लाइक दिस। ओके, तो ये आंसरेबल है आपके साथ मैंने शेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है या फिर आप किसी को बता सकते हैं हाउ टू पे टीडीएस। मतलब डिपॉजिट कैसे, कौन से वे रहते हैं, मेथड कौन से रहते हैं टीडीएस डिपॉजिट के। दो मेथड रहते हैं टीडीएस डिपॉजिट के। एक इलेक्ट्रॉनिक रहता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड, ई पेमेंट। लेकिन ई पेमेंट मैंडेटरी मीन्स कंपलसरी किसके लिए होता है? ऑल कॉर्पोरेट एसेसरी, जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज है, कॉर्पोरेट एसेसरीज है, उन सभी को ये इलेक्ट्रॉनिक मोड कंपलसरी रहता है। या फिर अदर देन कंपनीज जो कि सेक्शन 44AB इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 का, उसके अंदर 1644AB के अंदर जितनी भी लिस्टेड है उन सभी को ये मैंडेटरी है या कंपलसरी है इलेक्ट्रॉनिक मोड से उन्हें पे करना होता है। तो ये सेक्शन 44AB अगर आपको चेक करना है पूरा डिटेल में तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, मिल जाएगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे आराम से आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे दूसरा मोड कौन सा है? फिजिकल मोड। अभी फिजिकल मतलब बैंक में जाकर आप टीडीएस का पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए चलन 281 आपको फिलअप करना है ऑथोराइज बैंक में ही, जिस बैंक में टीडीएस एक्सेप्टेबल है। ऐसे कुछ ऑथोराइज बैंक्स है जहाँ पे आप 281 चलन भर के टीडीएस का पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये दो मोड है टीडीएस का पेमेंट करने का। अगर इसका सवाल आपको किसी ने पूछा तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड फिजिकल मोड। राइट, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग टीडीएस? टीडीएस डिपॉजिटिंग की ड्यू डेट कौन सी है? द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मस्ट बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट 7th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। जो जिस महीने का डिडक्ट किया उसके नेक्स्ट महीने के 7 तारीख तक भरना पड़ेगा। राइट, टीडीएस डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ जून मस्ट बी पेड ऑफ द गवर्नमेंट लाइक 7th ऑफ जुलाई। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर जून का टैक्स डिडक्ट किया गया है तो जून में टैक्स डिडक्ट किया हुआ 7th ऑफ जुलाई तक आपको भरना होगा। हाउएवर द टीडीएस डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च कैन बी डिपॉजिटेड टिल 30th अप्रैल। याद रखना है कि अगर आप इसका जून का लेते हो तो ठीक है, जुलाई में आप भर रहे हो, जुलाई का लेते हो तो अगस्त में आप भरोगे 7 अगस्त तक। लेकिन मार्च के केस में ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे हमारा फाइनलाइजेशन अकाउंट का होता है, तो वो आप 30th अप्रैल तक भरोगे तो भी चलेगा। 30 दिन का वहाँ पे पीरियड होता है। चलिए, एक बात नहीं पता चलिए आपको। ओके, तो फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है यू रिक्वायर्ड फ्यू थिंग्स वाइल डिपॉजिटिंग टीडीएस। अभी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको टीडीएस डिपॉजिट के टाइम पे देनी पड़ती है, भरनी पड़ती है? डिडक्टर टैन नंबर इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब आप टीडीएस का पेमेंट करो यानी कि आपके पास टैन नंबर रहेगा। आपने टीडीएस डिडक्ट किया है किसी का और उसका पेमेंट करो आपको, इसका मतलब आपके पास टैन नंबर है, टैक्स असेसमेंट नंबर। मैंने इसके बारे में आपको समझाया था। अगर आपके पास टैन नंबर है देन यू विल एबल टू डिडक्ट द टीडीएस एंड यू विल एबल टू सबमिट द टीडीएस लाइक दिस। तो ये एक रिक्वायर्ड चीज़ है। दूसरी है देयर इज़ नो नीड ऑफ डिडक्टिंग पैन नंबर एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस चलान। टीडीएस चलान के टाइम पे पेमेंट जब होता है तभी डिडक्टी का पैन नंबर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन किसके अगेंस्ट जब आप टीडीएस भर रहे हो तभी आपको डिडक्टी का पैन नंबर चाहिए रहता है। राइट, सो यहाँ पे याद रखो एक चीज़, नेचर ऑफ पेमेंट लाइक टीडीएस ऑन रेंट, सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा, एसएससी एक्सेट्रा एंड असेसमेंट ईयर इज़ रिक्वायर्ड। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है। देखिए टीडीएस जैसे नेचर ऑफ पेमेंट कौन सा है? टीडीएस ऑन रेंट, सैलरीज, कमीशन क्या है एग्जैक्टली, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल सर्विसेज क्या है एग्जैक्टली वो, या फिर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, ये सारी नेचर ऑफ पेमेंट्स की ज़रूरत होती है और ये असेसमेंट ईयर की भी ज़रूरत होती है वहाँ पे। ओके, तो मैंने आपको भी दिखाया था, एक्चुअली आपने देखा होगा लाइक पहले पार्ट में मैंने आपको लॉगिन करके दिखाया था पार्ट 64 में, तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई लॉगिन करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर वगैरह आता है वहाँ पे। सो टाइप ऑफ टीडीएस रिटर्न्स एंड ड्यू डेट्स, यहाँ पे आपको कुछ चार्ट दिखाई दे रहा है। टीडीएस के टाइप्स कौन से? ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड इन रिटर्न लाइक टीडीएस ऑन सैलरी फॉर्म 60Q 24Q, ये डिडक्टर के लिए रहता है। वो जो फॉर्म 16
देखा था हमने, फॉर्म 16A देखा था, फॉर्म 16BC जो भी देखा था वो फॉर्म क्या था, टीडीएस सर्टिफिकेट थी। ये फॉर्म कौन से है, जो कि डिडक्टर आपके जिसके ऊपर टैक्स डिडक्ट कर रहा है उसके फॉर्म है, जैसे भरते समय ये सारे याद रखना है। सो फॉर्म 24Q होता है सैलरी के ऊपर, फॉर्म 26Q ऑल पेमेंट्स एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी छोड़ के सारे, 27Q टीडीएस ऑन ऑल पेमेंट्स मेड ऑन नॉन रेसिडेंट्स एक्सेप्ट सैलरी। नॉन रेसिडेंट्स जो कि इंडियन रेसिडेंट्स नहीं है उसके लिए जो फॉर्म है वो 26Q भरना होता है, और 26Q भी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड 26QC टीडीएस ऑन रेंट। और उसके ड्यू डेट्स भी आगे दिए, अगर सैलरी की केस है तो क्वार्टरली 1 से 31 जुलाई, 3 महीना पहले। ओके, सो फर्स्ट क्वार्टर ये रहेगा, सॉरी फर्स्ट क्वार्टर मतलब 31 जुलाई। एक यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर कैसे रहेगा आपका, लाइक अप्रैल मई और जून, इन 3 महीने का, तो 31 जुलाई तक आपका ड्यू डेट रहेगा। अप्रैल मई जून का सैलरी टीडीएस ऑन सैलरी अगर भरना रहेगा। देन सेकेंड क्वार्टर रहेगा तो उसका 31 अगस्त ड्यू डेट है। थर्ड क्वार्टर है तो 31 जनवरी, आपको फोर्थ क्वार्टर है तो वहाँ पे 31 मई दिया गया है, मार्च नहीं, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे 2 महीने एक्सटेंड है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको सेम मिल रहा है, टीडीएस ऑन ऑल पेमेंट एक्सेप्ट सैलरीज के ऊपर भी ड्यू डेट और नेक्स्ट भी, ये क्वार्टरली यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आपको 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड, ये ड्यू डेट्स है, याद रखिए 30 दिन मिलते हैं, क्योंकि इसमें इंस्टेंट टैक्स डिडक्ट करने के बाद तुरंत यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, पेमेंट करना रहता है ईच एंड एवरी पेमेंट का, बराबर है ना। तो वहाँ पे ईच एंड एवरी पेमेंट का करना रहता है टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी और टीडीएस ऑन रेंट के ऊपर। तो ये एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, और ये चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी, ये समझ में आता है, सामने देख के ही आपको समझ में आता है। लेकिन ये एक कुछ नई चीज़ आपको जाननी होगी, व्हाट इज़ फॉर्म 26A, इसके बारे में मैंने आपको शायद बताया था, फिर भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इट्स अ स्टेटमेंट वेयर डिडक्टी कैन चेक वेदर द डिडक्टर हैज़ बीन डिपॉजिटेड द टीडीएस अमाउंट टू द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ डिडक्टी पैन। यहाँ पे मैंने इसको बॉर्डर भी कर दिया, राइट। सो डिडक्टिव पैन के बिहाफ में डिडक्टर ने टैक्स डिपॉजिट किया है कि नहीं किया है, ये चेक करने का एक आसान तरीका या एक क्या बोलते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपका टैक्स डिडक्ट हो गया, अब अगर आप आप डिडक्टी हो जाएंगे, आपका टैक्स डिडक्ट हो गया तो आप चेक कर सकते हैं आपका लॉगिन में जाकर 26A। और कैसे चेक करना है मैंने मेरे अकाउंट में दिखाया था आपको, पार्ट 64 में आपने वो देखा होगा। दिस फॉर्म इज़ अ consolidated टैक्स स्टेटमेंट विच इज़ अवेलेबल टू ऑल पैन होल्डर्स। फिर वो कोई भी पैन होल्डर्स रहने दो, किसी भी तरह के, उनका कौन सा भी फॉर्म जनरेट होने वाला है, टैक्स मतलब टीडीएस सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्म 16 या फॉर्म 16A या कोई भी है, फॉर्म 16 के जो पार्ट है AB, वो भी सब टोटल फॉर्म 26A आपको पूरा रिफ्लेक्शन मिल जाएगा वहाँ पे सारी चीज़ें। सिंस ऑल TDS इज लिंक टू योर पैन, दिस फॉर्म लिस्ट आउट द डिटेल्स ऑफ TDS डिडक्टेड ऑन योर इनकम बाय ईच डिडक्टर for all kinds of payments made to you, whether those are salaries or interest income, all TDS linked to your PAN is reported here। ये अंग्रेजी में समाचार थे, लेकिन मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि जितनी भी मतलब पेमेंट आपके जितने भी पेमेंट पे आपका TDS डिडक्ट हो चुका है, वो सारे के सारे आपके अकाउंट में लिंक रहते हैं। वो चाहिए आपकी सैलरी का रहने दो, वो इंटरेस्ट इनकम का रहने दो, कुछ भी रहने दो, वो सारे के सारे आपको आपके पैन के अगेंस्ट आपके फॉर्म 26A में मिलने चाहिए, AS में। अगर आपके सर्टिफिकेट्स आपको मिले हैं TDS डिडक्शन के, जैसे आपने इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट कलेक्ट किया है, TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16A, तो उस टाइम पे वो आप देख पाओगे, उसके अंदर जो डिटेल्स भरी है वो फॉर्म 26A में एस में रिफ्लेक्ट होगी, एज इट होनी है। ओके, दिस फॉर्म ऑल्सो हैज़ इनकम टैक्स डायरेक्टली पेड बाय यू एज एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरते हो, एडवांस टैक्स पे करते हो, जो भी है, तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म 26A वहाँ पे मिलने वाला है। दिस फॉर्म ऑल्सो हैज़ इनकम टैक्स डायरेक्टली पेड टू यू। ओके, सो ये एक फॉर्म है जो आप अपने अकाउंट से लॉगिन करके देख सकते हैं, एज ए डिडक्टी देख सकता है कि भाई उसका टैक्स है कि नहीं वहाँ पे किया हुआ। ओके, क्रॉस वेरीफाई, दैट्स इट। तो ये TDS के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी एडवांस इन्फॉर्मेशन हमने जान लिए। एंड आगे के पार्ट में थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखने वाले कि डिडक्टर कैसे टैक्स डिडक्ट करता है अपनी एंट्री के अंदर, मतलब टैली में एंट्री कैसे पास करेंगे बेसिकली डिडक्टर की। दैट्स इट गाइज, बाय बाय, मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। मैं सतीश लेता हूं, अलविदा।